कई समय पहले की बात है। रजवाड़ी रियासत के सभी वंशज मर चुके थे और उनका सारा धन कहीं लुप्त हो चुका था। इस बात की खबर सभी को थी, लेकिन कोई भी उस खजाने को पाने में सफल नहीं हुआ। अफवाह तो ये थी कि कोई चुड़ैल है जो उस खजाने की रक्षा करती है। एक बार उस गांव के सरपंच के बेटे रोहित ने खजाने को ढूंढने का फैसला किया। पिताजी, मेरे मन में काफी समय से एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि रजवाड़ी रियासत के सभी वंशजों का छुपा खजाना कहीं लुप्त हो चुका है। मैं बस उसी खजाने को ढूंढना चाहता हूँ। बेटे, तुम मेरे सबसे होशियार बेटे हो। मैं नहीं चाहता कि तू उस खजाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाले। मेरी बात मान बेटा, भूल जा इन सब चीजों को। वहाँ जाना ठीक नहीं तेरे लिए। लेकिन पिताजी, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। आप ये सोचिए कि मैं अगर इस खजाने तक पहुंच गया तो फिर क्या होगा। हम इस गांव को कहां से कहां पहुंचा देंगे। लेकिन बेटा, मुझे ये बात सुनकर ही डर लग रहा है। वहाँ से कोई भी कभी वापस लौट कर नहीं आया है। तू हमारा इकलौता बेटा है। तेरे अलावा हमारा है ही कौन? बेटा, जाने की जिद मत कर। मुझ पर भरोसा रखिए पिताजी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझ पर विश्वास रखिए, मैं अपना ध्यान रखूंगा। आप तो जानते ही हैं मेरा कितना मन है। प्लीज पिताजी। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। याद रहे, तुम्हें हमारी कसम, तुम अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पर देखना पिताजी, मैं खजाना लेकर ही वापस आऊंगा। इसके बाद रोहित ने पूरे दिन भर सफर की तैयारी की और अगले दिन सफर के लिए निकल पड़ा। गुफा को ढूंढने के लिए वो कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन गांव वालों की बताई हुई कहानी से मिलने वाले सुराग से वो गुफा के पास पहुंचा और उसने वहां पर रखे पत्थर हटाए और अंदर चला गया। उस गुफा में काफी सारे कंकाल पड़े हुए थे, लेकिन वो डरा नहीं, आगे चलता रहा। उसने देखा कि गुफा खत्म हो गई है और एक दीवार उसके सामने आ गई। उसने काफी देर तक दीवार के हर कोने को बारीकी से देखा और फिर उसने उस दीवार पर हाथ रखा और वो दीवार हिलने लगी और एक धुआं आया। थोड़ी देर बाद रोहित की आंख खुलती है और वो खुद को एक खुले मैदान में पाता है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। लगता है खजाने की सुरक्षा के लिए ये सब बनाया होगा ताकि कोई भी आसानी से खजाने तक न पहुंच पाए। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से गला भी सूख रहा है। वो देखता है कि वहाँ दूर दूर तक पानी के लिए नदी तालाब कुछ भी नहीं है। पानी की तलाश में वो आगे की तरफ चलने लगता है। चलते चलते रोहित को चक्कर आने लगते हैं और वो अचानक एक आदमी से टकरा जाता है। उसे लगता है शायद वो भी उसी की तरह खजाने की तलाश में आया है। रोहित जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, उस इंसान की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ने लगती है। ऐसा नज़ारा अपने सामने देखकर रोहित घबराने लग जाता है। रोहित भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता और ना ही चिल्ला पाता है। अचानक रोहित की आंख खुलती है तो वो अपने आप को गुफा के अंदर पाता है। गुफा का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो आज मेरे प्राण गए। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करता हूँ कि दीवार के कोनों में देखता हूँ, क्या पता बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। दूसरी तरफ गुफा में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और रोहित को कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी जान लगा देता है। पानी उसके शरीर के ऊपर चला जाता है। तभी उसे नीचे जमीन में कुछ दिखता है। वो तैरते हुए उसके पास पहुंचता है। रोहित को गुफा के बीच में एक ढक्कन सा कुछ दिखाई देता है। वो जैसे ही उसे उठाता है, वहाँ का सारा पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। चलो, जान में जान आई, यहाँ से सारा पानी बाहर निकल गया है।
लगता है यहीं से बाहर जाने का रास्ता है। ऐसा करता हूँ, अंदर जाकर देखता हूँ। रोहित उस सुरंग के अंदर जाता है और एक तालाब के पास पहुंचता है। तालाब से एक चुड़ैल की हंसने की आवाज आती है। मैं हूँ खजाने के रक्षक, क्या हुआ, डर गए? खजाना चोरी करने आए हो? देखो, मैं खजाना चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि उसको गरीबों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम जैसे बहुत आए और मारे गए, अब तुम्हारी बारी है। मुझे ले जाने दो। तुम खुद सोचो कि ये खजाना कब से यहाँ पड़ा हुआ है। आज तक ये किसी के काम आया नहीं ना, लेकिन मैं इसे सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। यकीन करो मेरा। ये खजाना रजवाड़ी वंश के राजाओं का है और उनकी मर्जी के बिना इसे कोई नहीं ले जा सकता, समझे तुम? चुड़ैल ने रोहित की गर्दन पकड़ ली और हवा में उठा दिया। रोहित डर से चिल्लाने लगा। चुड़ैल उसे उठाकर कभी यहाँ फेंकती तो कभी वहाँ फेंकती। चुड़ैल ने रोहित को अधमरा कर दिया। फिर भी रोहित सिर्फ एक बात ही कहता, मेरा यकीन करो, इससे हम लोगों की काफी मदद कर सकते हैं। उन सबके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। दया करो हम पर। तू तो बड़ा ढीठ है रे, एक बार में तुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। उसके बाद चुड़ैल एक चाकू उठाती है और रोहित की तरफ फेंक देती है। लेकिन जैसे ही चाकू रोहित को लगने वाला होता है, तभी अचानक एक तेज रोशनी आती है और चाकू रुक जाता है। ये क्या? ये चाकू कैसे रुक गया? रुक जाओ गौरी, हमारा इंतजार खत्म हुआ। महाराज, आप? हाँ, मैं। हमारा इंतजार खत्म हुआ गौरी। हमें हमारे खजाने का वारिस मिल गया है। अब तुम आजाद हो। तुमने इतने सालों तक हमारे खजाने की निस्वार्थ भावना से सेवा की, इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ गौरी। ये कैसी बातें कर रहे हो महाराज? ये आपकी प्रजा है। आपके लिए तो ऐसे 100 खजाने हंसते हंसते कुर्बान कर सकते हैं हम। मैं भी बहुत खुश हूँ गौरी कि हमें तुम्हारे जैसी प्रजा मिली है। अब हम अपनी संपत्ति रोहित तुम्हारे हवाले करते हैं। इससे सबका भला करना। नहीं महाराज, अगर ये भी दूसरों की तरह लालची निकला तो? नहीं गौरी, आज भी जब मौत इसके सर पर थी, तब भी ये सबकी भलाई के बारे में सोच रहा था। भला इससे ज्यादा नेक इंसान कौन हो सकता है, जो खुद से पहले दूसरों का सोचे। हम हमेशा से ये चाहते थे कि हमारा खजाना हमारी प्रजा की भलाई में लगे, लेकिन रोहित से मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि इस खजाने को अपना वारिस मिल चुका है। इसलिए अब हम इस दुनिया से खुशी खुशी जा सकते हैं। मुझे माफ कर दो रोहित, मैं तुम्हें सही से पहचान नहीं पाई। इस खजाने का ध्यान रखना और लोगों की भलाई करना और हमेशा सबकी मदद करना। महाराज, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं इस खजाने का कभी भी गलत उपयोग नहीं करूंगा। इस खजाने से मैं हमेशा सबका भला करूंगा, ताकि आपके खजाने का सही इस्तेमाल हो सके। आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी अधूरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। हमें खुशी हुई जानकर कि तुम हमारी इच्छा पूरी कर रहे हो। गौरी, तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। जो आज्ञा महाराज। तभी वहाँ एक रोशनी आती है और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद महाराज भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद रोहित वहाँ से चला जाता है और वहाँ कुछ लोगों को लेकर आता है और वहाँ से सारा खजाना ले जाता है और उस खजाने से वो लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर देता है और अपना पूरा जीवन लोगों की खुशी के लिए लगा देता है।